पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा कहते हैं जे नाची से बाची, तो सर्वप्रथम जो नाचेगा वही बचेगा। सो नेवर मिस अ चांस टू डांस। सर तो मैं सर्वप्रथम सर PW सफलता बैच के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ दाखिला लिया सफलता में तो अपने मित्र से पूछा कि मैंने एडमिशन लिया है, तो बोला कि देखो ये संस्था नई है, तुमसे ज़्यादा मेहनत करेगी। और बिल्कुल यही सत्य हुआ कि मैंने जितना मेहनत किया उससे 2 गुना मेहनत सफलता के बैच ने किया। और जो हमारे मित्र जो 26 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं एक स्पष्ट बताऊंगा कि प्रीलिम्स को आप 10 नंबर से बीट करो। जो भी कट ऑफ है उससे 10 मार्क्स आपका एडिशनल रहना चाहिए, तो ही वो आपको कॉन्फिडेंस में अलग एज देगा। सर मैं अपना मेंटर नीरज सर थे, तो मैं इनका जरूर जिक्र करूंगा कि हर एक 15 दिन पे कॉल आता था इनका, तो सब कुछ टेंशन वो रिलीव हो जाता था। तो एक स्पेशल थैंक यू सर को। रविशंकर सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी नीचे सारे जब टॉपर्स आए जी सर, तो आपने रविशंकर सर का डांस देखा? आपका डांस तो यूट्यूब पे वायरल हो गया सर। जी सर, सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी सर तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा कहते हैं जे नाची से बाची, तो सर्वप्रथम जो नाचेगा वही बचेगा। सो नेवर मिस अ चांस टू डांस। और सर और झारखंड में ये भी है कि यहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। तो आप ऐसे चलो कि वो नृत्य ही है और ऐसे बोलो कि मानो वो संगीत ही है। तो सर अभी मैं बात कर रहा था कुछ एस्पायरेंट से कि सर सिलेक्ट होकर डांस करना है रविशंकर जैसा। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा प्रीलिम्स का 6ठा अटेम्प्ट था। 6ठा अटेम्प्ट था? जी सर, 6ठा या 5वां सर। मतलब इतने अटेम्प्ट हो गए, भूल भी गए कि कितने हो गए? सर एक बीच में कैंसिल और वो हुआ था। अच्छा, तो काउंट आई थिंक मेंस हमारा ये दूसरा था, 69th और 70th का मेंस था। अच्छा सर तो मैं सर्वप्रथम सर PW सफलता बैच के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ दाखिला लिया सफलता में तो अपने मित्र से पूछा कि मैंने एडमिशन लिया है, तो बोला कि देखो ये संस्था नई है, तुमसे ज़्यादा मेहनत करेगी। और बिल्कुल यही सत्य हुआ कि मैंने जितना मेहनत किया उससे 2 गुना मेहनत सफलता के बैच ने किया। सारे टीचर हर एक विषय के स्पेशलाइज्ड थे, एसए के स्पेशलाइज्ड हुए, हिस्ट्री थे, इकोनॉमिक्स थे, सभी के। तो उसका रिजल्ट देखा। और सर दूसरा मैं DMP डेली मेंस प्रैक्टिस, जो भी हमारे मित्र हैं मैं एक बात बता रहा हूँ कि डेली मेंस प्रैक्टिस आपका रामबाण है। और मुझे याद है कि जब इवन क्लास जब कैंसिल रहता था फिर भी मैं आके डेली मेंस प्रैक्टिस करता था। और ये साहिल सर हमारे एक्सपर्ट रहते थे, बस अकेले हम दोनों भी बैठ के भी, लेकिन मैं आंसर राइटिंग करता था। तो आंसर राइटिंग से मेरा फियर ही चला गया। मेंस के पहले मुझे कुछ भी फियर नहीं था और एक टाइम पे वो कंप्लीट हुआ। और सर एक जब आप कोई एक बढ़िया संस्थान और बढ़िया टीचर से जब पढ़ते हैं तो एक अलग की कॉन्फिडेंस आती है। जैसे मुझे याद है GS1 में जो DI सेक्शन था उसमें मुझे 10 मिनट ज़्यादा लग गया समय, 45 से 55 मिनट हो गया। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि मेरा DI में तो समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन फिर एक मुझे विश्वास था कि नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स और IR हमारे सर आशीर्वादी सर ने हमें पढ़ाया, मैं जरूर कंप्लीट कर लूँगा। हिस्ट्री हमारा संजय सर ने कराया है, तो मैं कम समय में भी उसे पूरा कर लूँगा। और बिल्कुल यही हुआ। तो ये सर मैंने किया था मेंस के लिए। तो एक बात था रविशंकर जी, जो आपका डांस था उसके लिए कितना इंतजार किया? हाँ सर, इस डांस का इंतजार तो काफी लगभग 10 साल रहे। 10 सालों से आप आज के डांस का इंतजार कर रहे थे? हाँ, इस सेलिब्रेशन का था मैं इंतजार। बहुत समय बीत गया। जी सर, एक लंबा समय रहा सर। प्रीलिम्स का एक लंबा समय रहा मेरे लिए। और लगभग मैंने 25 से 30 के 30 से ज़्यादा भी प्रीलिम्स दिया हूँ। 35 प्रीलिम दिए आपने? 30 प्रीलिम्स लगभग हो गया होगा, अगर सभी मिला जुला के देखें, सारे स्टेट PCS और जो भी हैं 20 से प्लस ही होंगे। कितने राज्यों के प्रीलिम आपने दिए? झारखंड, बिहार और यूपी के भी 2 दिया। UPSC मैंने सारा 6 अटेम्प्ट दिया। SSC CGL था, रेलवे तक का भी दिया है मैंने प्रीलिम्स। और अब हमारे मित्र जो है वो हमें प्रीलिम्स मास्टर बोलते हैं कि अब डाउन द लाइन जब मैंने समझ गया प्रीलिम्स का नेचर क्या है, तो धुआंधार मैंने प्रीलिम्स एक लाइन से ब्रेक किया है। और जो हमारे मित्र जो 26 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं एक स्पष्ट बताऊंगा कि प्रीलिम्स को आप 10 नंबर से बीट करो। जो भी कट ऑफ है उससे 10 मार्क्स आपका एडिशनल रहना चाहिए, तो ही वो आपको कॉन्फिडेंस में अलग एज देगा। और प्रीलिम्स का देखिए क्या होता है ना, यू मस्ट आइडेंटिफाई बिटवीन लो वैल्यू एंड हाई वैल्यू। आपका जो कंटेंट और तैयारी में लो वैल्यू कंटेंट और हाई वैल्यू कंटेंट में आप जरूर अंतर करें।
जैसे कि आप हर दिन हम लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप 10,000 सवाल भी करेंगे तो 10,001वां सवाल आपके लिए तैयार है। तो सिर्फ सवाल बनाने से नहीं होगा, आप जब तक उसे एक माइंड मैपिंग और इंटरलिंकेज जितना कर रहे हो, जी रहे हो सवाल को। अगर मैं कुछ एक उदाहरण अगर दूं, सर्वप्रथम जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड मैप जानने का और समझने का ये बेस्ट टाइम है। 50 देश हैं, फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप हर दिन वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी करने के लिए वो कर सकते हो आप। अभी पॉलिटी में कितने घटनाक्रम हो रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ हो रहा है, बिहार में देखिए एक मिनिस्टर हैं, नीदर वो एमएलए हैं एमएलसी हैं। तो इस सब के लिए आप पॉलिटी भी ब्रशअप कीजिए कि कितना अधिक से जी सकते हैं पॉलिटी को, तो ही वो माइंड में, क्योंकि हम लोग का जो माइंड है ना, सबसे टॉप मेमोरी टॉप स्पेस बहुत नैरो होता है, छोटा, बहुत कम चीज याद कर पाता है। तो ज्यादा चीज आप याद कर ही नहीं पाइएगा, जिसने आप जितना आर्ग्यूमेंट किए हैं बस वही याद रहता है आपको। तो अपना विषय को जितना आप जी सकते हैं, डेली इवेंट से जितना इंटरलिंकेज कीजिएगा वही आएगा आउटपुट। एक बात बताइए, आपका 30 प्रीलिम आपने दिए? हाँ, लगभग सर 20+ प्रीलिम्स होगा मेरा। ठीक है, तो 25 मान ले। हाँ सर। 25 प्रीलिम में से कितने पास हुए? सर लगभग 8 हो गया होगा, 8 या 9 मैंने पास किया प्रीलिम्स। 8 या 9 पास? हाँ। लेकिन एक बात मुझे बताइए हंसराज जी, 10 साल आपको लग गए, एक फिलोसफिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जी सर। क्या ये वर्थ था 10 साल की मेहनत और अभी जाके आपका सिलेक्शन हुआ, वर्थ था? जी सर, मैं इसे जरूर वर्थ मानता हूँ, क्योंकि सर मैं थोड़ा अपना एक बैकग्राउंड बता दूं। मैं एक नक्सल अफेक्टेड एरिया से आता हूँ। जमुआ गिरिडीह जो है वो आज भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है, झारखंड में। झारखंड की जो जमुआ नक्सल गिरिडीह जो जिला आती है सर, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि कैसे एक नक्सल अफेक्टेड एरिया, और वहाँ जब गवर्नेंस पहुँचता है, जब वहाँ शिक्षा जब जाती है, तो कैसे का आमूल चूल परिवर्तन कैसे आता है। तो मुझे ये रास्ता में शुरू से मन था कि मैं एक ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट ऑफिसर बन के कैसे एक अपना एक सामाजिक परिवर्तन ला सकूं, और एक नक्सल अफेक्टेड एरिया से आज कैसे विकास की राह पे जब समाज पहुंचता है, जब गवर्नेंस उसके कदम पे आते हैं, तो ये एक जो हमारे में हमेशा से एक ऊर्जा रही थी इसके प्रति, तो पूरे लगातार इस समय लगा रहा सर मैं। कभी ये नहीं आया परिवार की तरफ से, भाई शादी करके सेटल डाउन हो जाओ, क्यों पीछे पड़े हो? हाँ सर, मैरिज इज ब्यूटीफुल, सही समय पे बिल्कुल शादी होनी चाहिए सर, लेकिन माता पिता हमेशा शिक्षा में हमेशा सपोर्टिव रहे, उनका विश्वास था। और कहीं ना कहीं एक प्रीलिम्स और मेंस लेवल तक जब बीच में पहुंच रहे थे तो कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हाँ बच्चा मेंस लिख रहा है, पीटी पास कर रहा है, तो एक ग्रोथ हमेशा दिख रहे थे एजुकेशन में। तो ये सर रिफ्लेक्ट होता है, आपका ग्रोथ जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी एंड, कि आप अपने हर दिन के स्टडी में, मैं बताऊं सर, मैं क्लास 8 से द हिंदू अखबार पढ़ रहा हूं और आज तक पढ़ रहा हूं मैं। तो हर दिन मेरा सुबह उठ के वो हैबिट ही है कि उठते के साथ द हिंदू अखबार करता हूं, ये क्लास 8 से कर रहा हूं, क्योंकि एक गांव का बच्चा के लिए सबसे पहले रहता है अंग्रेजी जानना, और मैंने द हिंदू पढ़ पढ़ के ही अंग्रेजी जाना है, और इससे मुझे इट ओपन्स द वर्ल्ड। तो आपकी जर्नी देख के देखो, मुझे यूं लग रहा है, मतलब अगर बोलते हैं ना कि हाँ नेवर गिव अप, आपने वो साबित करके दिखाया, नेवर गिव अप। जी सर। लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूं, देखो इतने साल इस एग्जाम को, सिर्फ इस एग्जाम को नहीं देने चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए कि जब आपके 1-2 साल 2-3 साल में नहीं होता है तो आपको कुछ अटेम्प्ट आपको देते रहना चाहिए, लेकिन साथ के साथ कुछ और करना चाहिए। जरूर सर, अपना वर्क, क्योंकि सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उतना जरूरी है, तो आप अपने वर्क के साथ जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो आपका एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप होगा कि आपके खुद के ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज डांस था इतने सालों की मेहनत के बाद में, वो डांस हम फिर से देखेंगे। और जरूर सर, दोबारा से जरूर मैं सर 70 सेकंड का 26 जुलाई को जरूर अपियर हो रहा हूँ, तो अब मैं पूर्णतः प्रीलिम्स मोड में फिर से आ गया हूँ वापस, की से फिर से बीट करना है प्रीलिम्स को। कब तक दोगे आप? सर फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो उसे जरूर हासिल करके मैं रुकूंगा। ऐसा ना हो एग्जाम के चक्कर में उम्र बीती जाए। नहीं सर, अभी है तो मैं जरूर दूंगा जब तक अटेम्प्ट है। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो और बेस्ट विशेस आपको, थैंक यू वेरी मच। सर मैं अपना मेंटर नीरज सर थे, हाँ, तो मैं इनका जरूर जिक्र करूंगा, हर एक 15 दिन पे कॉल आता था इनका, बस वो 2 मिनट का कॉल होता था, और वो एक बड़ा सूदिंग सा रिफ्रेशिंग होता था, वो शांत आवाज में मधुर से बात करते थे, तो सब कुछ टेंशन वो रिलीव हो जाता था। तो एक स्पेशल थैंक यू सर को। नीरज सर, आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक्स सर।